नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश में कला एवं स्थापत्य कला के संबंध में चर्चा करेंगे। तो भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं के योग को कहते हैं जिसमें कौशल अपेक्षित हो। कला किसको कहते हैं? तो भारतीय परंपरा के अनुसार कला उन सारी क्रियाओं के योग को कहते हैं जिसमें कौशल अपेक्षित हो। कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। इन कलाओं में शिल्पकला, चित्रकला, मूर्तिकला, गायन, वादन, नृत्य कला, नाट्य प्रमुख है। कला उस क्षितिज की भांति विस्तृत है जिसका कोई छोर नहीं है। इतना विस्तृत है कि इसमें अनेकों विधाएं समाहित हैं। कला में मानव चिंतन एवं संवेदनाओं को उभारने, प्रवृत्तियों को ढालने एवं मानवीयताओं को समाहित करने की शक्ति है। इन कलाओं के माध्यम से ही हमारा लोक जीवन, लोकमानस तथा जीवन का आंतरिक और आध्यात्मिक पक्ष अभिव्यक्त होता रहा है। तो प्रदेश की रूपांकर कलाएं देखें। प्रदेश की रूपांकर कलाओं पर देखते हैं। विभिन्न शिल्प कलाओं में परंपरागत रूप से काम करने वाले लोगों की समाज में बहुत पहले से ही जातिगत पहचान बन गई थी। विभिन्न शिल्प कलाओं में परंपरागत रूप से काम करने वाले लोगों की समाज में बहुत पहले से ही जातिगत पहचान बन गई थी। जैसे मिट्टी से कुंभ बनाने वाला कुंभकार, लोहे के औजार बनाने वाला लोहार, तांबे का काम करने वाला ताम्रकार, काष्ठ कला का कार्य करने वाला सुतार, स्वर्ण का काम करने वाला स्वर्णकार, बांस फोड़, बरगुंडा, जिनगर, खटीक, पनिका, दर्जी, लखेरा, भरेव, कसेरा, गढ़वा, छीपा, बुनकर, सिलावट, चित्रे आदि जातियां परंपरागत रूप से प्रतिष्ठित हुईं। ये जातियां जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण और बिक्री प्रारंभ से करती आई हैं। उपयोगी सामग्री के साथ सौंदर्यपरक और अलंकरण युक्त अनुष्ठानिक अनुभूतियाँ भी इन्हीं जातियों पर आश्रित होने के कारण ये जातियाँ हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। शिल्प विधाओं के संरक्षण, विस्तार और सौंदर्यपरकता में कई जातियों के पुराप्रतीक स्मृतियों को सहज रूप से देखा जा सकता है, जिससे उनकी प्राचीन कला और संस्कृति का परिचय मिलता है। एक आदिवासी मिट्टी, लकड़ी, लोहे, बांस, घास पत्तों आदि की उपयोगी और कलात्मक वस्तुओं का सृजन परंपरा से करता आया है। इसी कारण जनजातियों के पारंपरिक शिल्पों से वैविध्य के साथ आदिमता सहज रूप से दिखाई देती है। अब मिट्टी शिल्प के संबंध में चर्चा करते हैं। भाई, मिट्टी शिल्प है क्या? जो मिट्टी शिल्प है वो एक आदि शिल्प है। मनुष्य ने सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाए। पृथ्वी के निर्माण के साथ ही मिट्टी शिल्प की याद कथा आरंभ हो जाती है। मिट्टी के खिलौने और मूर्तियों के बनने की कला प्राचीन परंपरा है। मिट्टी का कार्य करने वाले कुम्हार होते हैं। लोक और आदिवासी दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं के साथ कुम्हार परंपरागत कलात्मक रूपांकरों का भी निर्माण करते हैं। भारत के विभिन्न अंचलों की मिट्टी शिल्प कला की ख्याति सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंची है। मिट्टी में मध्य प्रदेश के झाबुआ के शिल्पियों द्वारा अत्यंत सुंदर कलात्मक बारीक अलंकरण का कार्य किया जाता है। इसलिए झाबुआ की जो मिट्टी की शिल्प कला है सबसे अलग पहचान रखती है। भाई, झाबुआ, मंडला और बैतूल आदि के मिट्टी शिल्प अपनी अपनी निजी विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। झाबुआ, मंडला और बैतूल के विभिन्न लोकांचलों की पारंपरिक मिट्टी शिल्प कला का वैभव पर्व त्योहारों पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प की परंपरा बहुत प्राचीन और समृद्ध है। लकड़ी में विभिन्न रूपांकनों को उतारने की कोशिश मनुष्य ने आदिम युग से ही शुरू कर दी थी। जब से मानव ने मकान में रहना सीखा तब से काष्ठ कला के श्रेष्ठ नमूने गाड़ी के पहियों, देवी देवताओं की मूर्तियों, घरों के दरवाजों, पाटों, तिफाई के मुखौटों आदि वस्तुओं में काष्ठ कला का उत्कर्ष प्राचीन समय से देखा जा सकता है।
बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ में कला शिल्प के पारंपरिक केंद्र हैं। बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ में काष्ठ शिल्प या कला शिल्प के पारंपरिक केंद्र हैं। नेक्स्ट होती है खराद कला। खराद कला मध्य प्रदेश में खराद पर लकड़ी को सुडौल रूप से देने की कला अति प्राचीन है। मध्य प्रदेश में खराद पर लकड़ी को सुडौल रूप देने की कला अति प्राचीन है। खिलौनों और सजावट की सामग्री तैयार करने की अनंत संभावनाएं होती हैं। खराद के कलाकार परंपरागत होते हैं और श्योपुर कला, बुधनी घाट, रीवा, मुरैना की खराद कला ने प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी प्रसिद्धि पाई है। लकड़ी पर चढ़ाए जाने वाले रंगों का निर्माण इन कलाकारों द्वारा अपने ठेठ रूप में आज भी मौजूद है। तो खराद सागवान, दूधी, कदम्ब, सलई, गुरजैल, मेडला, खेर आदि की लकड़ी पर की जाती है। लाख चपड़ी, राजन बेरजा, सरेस, गोंद, जिंक पाउडर से रंग बनाए जाते हैं। केवड़े के पत्तों से रंगों में चमक पैदा की जाती है। श्योपुर कला, रीवा और बुधनी घाट खराद कला के पारंपरिक केंद्र। श्योपुर कला, रीवा और बुधनी घाट। नेक्स्ट है कंगी कला। भाई कंगी कला क्या होती है? अब संपूर्ण भारत के ग्रामीण समाज में आमतौर पर और आदिवासी समाज में अनेक प्रकार की कंगियों का प्राचीन काल से ही प्रचलन चला आ रहा है। भाई आदिवासियों में तो कंगियों का इतना अधिक महत्व है कि कंगियां अलंकरण, गोदना एवं भित्ति चित्रों में एक अभिप्राय के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है। इन कंगियों में घड़ाई के सुंदर काम के साथ ही रत्नों की जड़ाई, मीनाकारी और अनेक अभिप्रायों द्वारा उनका अलंकरण किया जाता है। तो भाई कंगी बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? कंगी बनाने का श्रेय तो बंजारा जनजाति को है। मालवा में कंगी बनाने का कार्य उज्जैन, रतलाम और नीमच में होता है। नेक्स्ट बात आती है तीर धनुष कला की। भाई अब तीर धनुष कला भी कोई कला होती है क्या? लेकिन है, क्योंकि वन्य जातियों में तीर धनुष रखने की परंपरा है। तो तीर धनुष बांस, मोरपंख, लकड़ी, लोहे, रस्सी आदि से बनाए जाते हैं। तीर धनुष हैं काय काय से बनाए जाते हैं? बांस से, मोरपंख, लकड़ी, लोहे, रस्सी आदि से बनाए जाते हैं। और तीर धनुष बनाए क्यों जाते हैं? शिकार के लिए बनाए जाते हैं। तो भील जो लोग हैं, पहाड़ी कोरबा हैं, कमार हैं आदि तीर धनुष चलाने में कुशल होते हैं। तीर धनुष भील आदिवासियों की पहचान बन गई है। प्रत्येक भील धनुष बाण अपने साथ रखता है और भील तीर चलाने में निपुण और निशाना लगाने में अचूक होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रत्येक आदिवासी तीर कमान अपने हाथ में तैयार रखते हैं। नेक्स्ट आती है बांस शिल्प। अब बांस शिल्प जो है भाई, बांस से बनी कलात्मक वस्तुएं सौंदर्य परक और जीवन उपयोगी भी होती हैं, इसलिए शिल्प की महत्ता जीवन में और बढ़ जाती है। बैतूल है, डिंडोरी है, झाबुआ है, मंडला है आदि जिलों में जनजातियों द्वारा क्या किया जा रहा है भाई? जनजातियों द्वारा अपने दैनिक उपयोग की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो बांस की बनी होती हैं। वो स्वयं अपने हाथों से निर्माण करते हैं और बांस का कार्य करने वाली कई जातियों में कई सिद्धहस्त कलाकार भी हैं भाई। झाबुआ मंडला में बांस शिल्प के अनेक परंपरागत कलाकार भी हैं। नेक्स्ट आती है पत्ता शिल्प। पत्ता शिल्प भी कोई शिल्प होता है, लेकिन है पत्ता शिल्प। पत्ता शिल्प के कलाकार मूलतः झाड़ू बनाने वाले होते हैं। भाई पेड़ पौधों में विभिन्न आकारों में मिलने वाले पत्तों के प्रति मनुष्य का मन आदिकाल से ही आकर्षित रहा है। मनुष्य ने इन पत्तों में क्या किया कि कला के आयाम ढूंढ लिए। कोई छिंद पेड़ पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन के मोड़ आदि बनाए जाते हैं। पत्तों की कोमलता के अनुरूप उनमें क्या है कि विभिन्न कला अभिप्रायों को बुनने में अनेक जातियों और जनजातियों के पारंपरिक कलाकार आज भी लगे हुए हैं। एक है कठपुतली। भाई कठपुतली तो आप जानते ही होंगे, राजस्थान की कठपुतली बहुत फेमस है। कठपुतली से किया जाता है? कठपुतली जो है ना, कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं को नाटकीय अंदाज में व्यक्त करने की मनोरंजक विधा कठपुतली है। आपको कोई कथा कहनी हो या ऐतिहासिक घटनाओं को आपको नाटकीय ढंग में प्रस्तुत करना हो तो कठपुतली के माध्यम से आप कह सकते हो। कठपुतली के माध्यम से उसमें क्या रहता है कि भाई मानवीय विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने की गुंजाइश निहित है। कठपुतली के प्रसिद्ध पात्र रहते हैं अनारकली, बीरबल, बादशाह, अकबर, पुंगीवाला, घुड़सवार, सांप और जोगी होते थे।
तो भारतवर्ष में भाई पुतली का इतिहास क्या है? तो भारतवर्ष में पुतली का इतिहास भारतीय नाट्यों से भी प्राचीन माना जाता है। कठपुतलियाँ क्या होती हैं? कठिन से कठिन मानवीय स्थितियों को प्रस्तुत करने में समर्थ होती हैं। कठपुतलियों की 4 प्रकार की शैली होती हैं। एक तो है दस्ताना पुतली, धड़ पुतली, सूत्र संबंधित पुतली और छाया पुतली। 4 प्रकार की शैलियाँ हो गई। दस्ताना पुतली हो गई, एक धड़ पुतली हो गई, सूत्र संबंधित पुतली हो गई और एक छाया पुतली हो गई। कठपुतलियों के क्या है, विभिन्न कलाकार दल होते हैं और अपनी शैली में भारतीय ऐतिहासिक आख्यानों को है ना वो कलात्मक ढंग से गाँव गाँव जाके प्रस्तुत करते हैं और जिन्हें भी कठपुतलियों का खेल कहते हैं। तो कठपुतली भी है भाई आपकी। फिर आता है गुड़िया शिल्प। अब ये कौन सी शिल्प हुई भाई? गुड़िया शिल्प। तो गुड़िया शिल्प में क्या है, तुमने गांव में देखा ही होगा ना, जैसे नई पुराने अपने कपड़े खराब हो जाते हैं तो नई पुरानी रंगीन चिंदियों, कपड़ों के टुकड़ों और कागजों से गुड़ियाँ बनाते जाते हैं। तो ये गुड़ियाँ बनाने की परंपरा लोगों में सब दूर देखी जा सकती हैं। भाई हमारे गांव में भी तो बनाए जाते थे ना पहले। तो खिलौनों में गुड़िया बनाने की प्रथा बहुत पुरानी है। परंतु कुछ गुड़ियाँ क्या है कि पर्व त्योहारों से जुड़कर मांगलिक अनुष्ठान परक भी होती हैं, जिनका निर्माण और बिक्री उसी अवसर पर होता है। तो ग्वालियर अंचल में कपड़े, लकड़ी और कागज से बनाई जाने वाली गुड़ियों की परंपरा अनुष्ठानिक है। गुड्डे गुड़िया का विवाह रचाया जाता है, उनके नाम से व्रत पूजा की जाती है। तो ग्वालियर अंचल की जो गुड़ियाँ हैं अपने आकार, प्रकार, साज सज्जा, वेशभूषा और चेहरे की बनावट के लिए प्रसिद्ध हैं। और झाबुआ भीली गुड़िया का केंद्र है। भाई भीलों की शारीरिक बनावट, उनकी वेशभूषा, आभूषण, अलंकरण, तीर धनुष आदि को देखकर उनकी इस आकृति को कपड़े, लकड़ी, तार आदि से बनाने का काम स्थानीय कलाकारों ने किया। और तब से झाबुआ की भीली गुड़ियाँ प्रदेश और प्रदेश के बाहर तक प्रसिद्ध हो गई। भाई झाबुआ की गुड़िया राज्य स्तर पर प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। ग्वालियर की गुड़िया देश तथा विदेश में विख्यात है और गुड़िया शिल्प को बढ़ावा देने के लिए भोपाल स्थित पुरानी जेल में आकार गुड़िया गृह की स्थापना की गई है। अब आता है छीपा शिल्प। अब छीपा शिल्प क्या है भाई? तो कपड़े पर हाथ से बनाए जाने वाले छीपा शिल्प में विभिन्न छापों को उकेरा जाता है। इनमें क्या होता है, भील आदिवासियों के विभिन्न जाति प्रतीकों का समावेश होता है। तो आज भी अधिकांश भील आदिवासी द्वारा इन वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। पिछले वर्षों में छीपा शिल्पकला ने व्यावसायिक उद्योग का रूप ले लिया है। बाग है, कुक्षी, मनावर, गोगावा, खिराला, उज्जैन छीपा शिल्प के पारंपरिक केंद्र है। उज्जैन का छीपा शिल्प बैरूगढ़ के नाम से देश तथा विदेश में विख्यात है। छीपा शिल्प में कई कलाकारों को प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर के सम्मान मिल चुके हैं। फिर एक माहेश्वरी साड़ी है, फिर चंदेरी साड़ी है, बीली चौमल, बटुआ, थैलिया, मोती माला है, प्रस्तर शिल्प, पत्थर शिल्प वही मंदसौर और रतलाम जिला इसके केंद्र कहे जा सकते हैं। आदिवासी लोक चित्रकला अलग हैं। आदिवासी तो प्रस्तर शिल्प यानी पत्थर शिल्प मंदसौर और रतलाम जिला इसके केंद्र कहे जा सकते हैं। अब महेश्वर साड़ियाँ जो हैं अपनी बनावट, सजावट, रंग और कलात्मकता के लिए भारत ने अब तो विदेशों में भी सराही जाती हैं। महेश्वर के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बनी हुई सूती और रेशमी साड़ियाँ सुंदर, टिकाऊ, पक्के रंग की होती हैं, जिन पर जरी और केले के धागों से छोटे बेलबूटे काढ़े जाते हैं। महेश्वरी साड़ी की प्रमुख विशेषता छोटी चौखाना चौकड़ी है। तो एक हो गई महेश्वरी साड़ी, दूसरी हुई चंदेरी साड़ी। इनको फिर अगले लेक्चर में अपन डिटेल में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, नमस्कार।